सोमती अमावस्या के दिन किया जाने वाला झाड़ू का उपाय आपको एक ही दिन में कर देगा माला माल। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल छोटी बहू डेली टिप्स में। इसमें आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से सोमती अमावस्या के दिन आप झाड़ू का उपाय करके अपने आप को धनवान बना सकते हैं। आपके घर की जो सुख समृद्धि है वो बनी रहेगी। झाड़ू के उपाय से आपको कई तरीके के लाभ होंगे। तो इस वीडियो में आपको झाड़ू के ऐसे कई छोटे छोटे उपाय बताएंगे जो आपको सोमती अमावस्या के दिन करना है। तो इसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे तो इसके लिए आप यह उपाय को पूरी तरीके से पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ करिए। उपाय बताने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल छोटी बहू डेली टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी या हर हर महादेव जरूर लिखिए। आपको बता दें कि इस बार की जो सोमती अमावस्या है वो बहुत ही दुर्लभ योग में बन रही है। यह जो सोमती अमावस्या है वो 8 अप्रैल सोमवार के दिन पड़ने जा रही है। सोमवार के दिन जब अमावस्या पड़ती है तो उसको सोमती अमावस्या कहते हैं। सोमती अमावस्या साल में 2 या 3 बार आती है। तो यह जो अमावस्या है, सोमती अमावस्या जो 8 अप्रैल को पड़ रही है, वो साल 2024 की पहली सोमती अमावस्या है। सोमती अमावस्या के दिन माता पार्वती और शिव जी की विशेष पूजा की जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर हमेशा शिव जी का आशीर्वाद बना रहे तो इसके लिए आप सोमती अमावस्या के दिन माता पार्वती और शिव जी की विधि विधान से पूजा जरूर कीजिए। शिव जी को वो सभी चीज़ें अर्पित कीजिए जो शिव भगवान को बेहद ही प्रसन्न है। शिव भगवान को जो सुहागन महिलाएं हैं वो सोमती अमावस्या के दिन कच्चे दूध और वो भी गाय के दूध से अभिषेक अगर करती हैं तो उनके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। साथ ही साथ यह जो सोमती अमावस्या है इसमें सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है। सूर्य ग्रहण के प्रभाव से जो सोमती अमावस्या है ये और भी ज़्यादा अधिक महत्व रखने वाली हो गई है। यह जो सोमती अमावस्या है इसके अगले दिन यानी कि 9 मार्च से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत भी होने जा रही है। सोमती अमावस्या जो है अपने आप में एक विशेष महत्व रखती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि जो सोमती अमावस्या है वो सभी अमावस्याओं में बड़ी होती है। और अगर हम किसी भी अमावस्या को कोई उपाय नहीं कर सकते लेकिन अगर हम सोमती अमावस्या को कर लेते हैं तो उससे हमें पुण्य लाभ मिल जाता है। साल 2024 की सोमती अमावस्या 8 अप्रैल को पड़ने जा रही है और 8 अप्रैल को ही हिंदू पंचांग की अंतिम तिथि है यानी कि विक्रम संवत 2080 जो है वो समाप्त होने जा रहा है और 9 अप्रैल से विक्रम संवत 2081 की शुरुआत होने जा रही है। ऐसे में यह जो सोमती अमावस्या है वो काफ़ी दिनों के बाद इस तरीके की सोमती अमावस्या आई है जिसमें बहुत ही अच्छे योग बन रहे हैं और अगर आप कोई भी उपाय करेंगे तो इसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। जो अमावस्या का दिन होता है वो हमारे पितरों को समर्पित है। ऐसे में पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपको सोमती अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ के पास जाकर एक घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। पीपल का पेड़ जिसकी पूजा करने से हमें हमारे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और हमारे घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है। तो पितरों के आशीर्वाद के लिए आज के दिन सोमती अमावस्या के दिन आप पितरों का तर्पण भी जरूर करें। तर्पण करने के लिए आपको सुबह जब सोमती अमावस्या है यानी कि 8 अप्रैल को सुबह स्नान करना है। उसके बाद में आपको तांबे के लोटे में जल लेना है, शुद्ध जल आपको लेना है। उसमें आपको काली तिल मिला लेनी है, कुश मिलानी है, सफ़ेद फूल मिलाना है और आपको अपने घर की दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके पितरों के नाम से जल जो है वो चढ़ाना है, जल अर्पित करना है। साथ ही साथ आपको ईशान कोण में एक घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। अमावस्या के दिन मान्यता है कि अगर हम अपने घर के ईशान कोण में एक दीपक जलाते हैं तो इस दीपक को जलाने से माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है और हमारे घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। और यह जो दीपक है वो आपको कोशिश यह करिए कि सूर्य उदय से के समय से आप जलाएं तो सूर्यास्त के समय पूरे दिन यह जो दीपक है वो जलता रहे। और सूर्यास्त के बाद में यानी प्रदोष काल में आपको एक चौमुखी दीपक अपने घर की जो मेन चौखट है उसमें ज़रूर जलाना चाहिए। जो अमावस्या की रात होती है वो बहुत ही शक्तिशाली रात होती है और ऐसे में अगर हम यह उपाय करते हैं तो हमारे घर में माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि जो झाड़ू है वो किस तरीके से अमावस्या के दिन शुभ फलदायी बन जाती है। झाड़ू मान्यता है कि झाड़ू में साक्षात माँ लक्ष्मी का वास होता है।
झाड़ू जो होती है वो हमारे धन आगमन को निर्धारित करती है। ऐसे में हमें झाड़ू में कभी भी पैर नहीं मारना चाहिए, झाड़ू को लांघना नहीं चाहिए और झाड़ू को आपको ऐसी स्वच्छ जगह पर रखना चाहिए जहाँ पर किसी बाहरी व्यक्ति की नज़र ना पड़े। झाड़ू को आप जब भी खरीदें तो विशेष दिन पर खरीदें। मान्यता है कि अगर हम कृष्ण पक्ष के शुक्रवार के दिन झाड़ू खरीदते हैं तो उससे हमें बहुत लाभ होता है। जब भी अगर आप नई झाड़ू खरीदने जाएं तो आप दिन और तिथि जरूर ध्यान रखें। साथ ही साथ अगर आप पुरानी झाड़ू अपने घर से निकाल रहे हैं तो उसके लिए भी आपको दिन और तिथि को निर्धारित कर लें, उसके बाद ही आप झाड़ू जो है घर से बाहर निकालें। जब भी आप अपने घर से झाड़ू बाहर निकालें तो किसी बाहरी व्यक्ति की नज़र ना पड़े। झाड़ू को आपको हमेशा अपने घर की पश्चिम दिशा में ही रखना चाहिए। झाड़ू को आप सूखी रखें, कभी भी गीली झाड़ू ना रखें। साथ ही साथ आपको 2 झाड़ू एक साथ नहीं रखनी है। अगर हम 2 झाड़ू अपने घर में एक साथ रखते हैं तो उससे हमारे घर में आपसी कलह मचा रहता है, लोगों के बीच में मतभेद आ जाता है, पति पत्नी का जो संबंध है वो मधुर नहीं रहता है। तो जब भी आप झाड़ू रखें तो ध्यान रखें कि 2 झाड़ू को आपको एक साथ नहीं रखना है। साथ ही साथ अगर आप बाज़ार से झाड़ू खरीद रहे हैं तो कोशिश ये करिए कि आप झाड़ू का जोड़ा ही बाज़ार से खरीदें, एक झाड़ू ना खरीदें। अमावस्या के दिन अगर हम पुरानी झाड़ू घर से बाहर निकालते हैं तो बहुत ही शुभ मानी जाती है। तो अब आपको बताते हैं कि आपको अमावस्या के दिन ऐसा क्या उपाय करना है झाड़ू के साथ जिससे कि आपके घर की दरिद्रता दूर हो जाएगी और आपके घर में धन्य धान की बढ़ोतरी होगी। तो जो अमावस्या की जो तिथि होती है वो माँ लक्ष्मी को समर्पित है। ऐसे में हमें अमावस्या तिथि पर एक झाड़ू खरीदना है और हमें उसी झाड़ू से अपने घर की सफाई करनी है। अगर आप सुबह यह काम कर रहे हैं तो आप झाड़ू की अच्छे खरीद लें और आप पूरे घर की जो है झाड़ू सफाई कर लें। और अगर आप शाम को यह उपाय कर रहे हैं तो आपको झाड़ू खरीदना है और केवल आपको अपने घर की जो मेन चौखट है उससे झाड़ू चला देनी है, क्योंकि शाम के समय हमें झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। तो जब आप अमावस्या के दिन झाड़ू खरीद लें और आप झाड़ू अच्छे से अपने घर में लगा लीजिए और यह जो झाड़ू है जो आपने नई खरीदी है वो झाड़ू और उसी के साथ में आपके घर की जो पुरानी झाड़ू है ये दोनों ही झाड़ू लेकर आपको किसी मंदिर में जाकर यह जो झाड़ू है वो चुपचाप से रख देना है। ऐसा करने से आपके ऊपर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। दूसरा उपाय जो आपको बताते हैं जो आपको अमावस्या के दिन ही करना है कि आपको एक लाल कलर के कपड़े में चावल ले लेना है और आपको रखना है उसमें एक सिक्का, जो 1 रुपये का सिक्का आता है वो आपको रख लेना है और लाल कलर की जो पोटली है वो आपको बना लेना है और आपको झाड़ू के नीचे अमावस्या की रात में झाड़ू के नीचे यह पोटली रख देना है। और जब सुबह हो तो आपको स्नान आदि से निवृत्त होकर माँ लक्ष्मी की पूजा करनी है, घी का दीपक जलाना है और जो आपने पोटली बनाई है उस पोटली को आपको माँ लक्ष्मी को स्पर्श करा देना है और यह आपको किसी मंदिर में जाकर किसी पंडित को दान दे देना है। ऐसा करने से आपके ऊपर जितने भी अगर नकारात्मक ऊर्जा है तो वो समाप्त हो जाएगी और आपके घर में अगर कई दिनों से बच्चों की तरक्की नहीं हो रही थी, मांगलिक कार्य नहीं हो रहे थे, तो इस उपाय को करने से वो भी होने लगेंगे। शादी ब्याह में अगर कुछ अड़चन आ रही थी तो अगर हम यह उपाय करते हैं तो इस उपाय को करने से वह भी दूर हो जाती है। चलिए आपको बता देते हैं दूसरा उपाय जो आपको अमावस्या के दिन करना है। तो अमावस्या के दिन आपको दूसरा उपाय करना है कि आपको थोड़ा सा चुटकी भर जीरा लेना है और आपको अमावस्या की रात्रि में जहां आप झाड़ू रखते हैं उस झाड़ू के नीचे यह जो जीरा है वो चुपचाप से रख देना है। और जब सुबह हो तो आप अपने घर की सफाई करें, झाड़ू लगाएं तो कूड़ा करकट के साथ में आपने जो जीरा रखा है उस जीरे को भी आपको घर से बाहर फेंक देना है। ऐसा करने से आपके घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होगी, आपके ऊपर किसी भी तरीके का दोष होगा या आपके घर पर किसी ने कुछ करा धराया होगा तो वो भी इस उपाय को करने से दूर हो जाता है। तो जीरे का जो यह उपाय वो बहुत ही कारगर है, इसको आप अमावस्या के दिन, सोमती अमावस्या के दिन जरूर करिए। चलिए बताते हैं सुख समृद्धि के लिए आपको क्या उपाय करना है। इसके लिए आपको एक पीले कलर का सूती कपड़ा लेना है और उस कपड़े में आपको साबुत जो धनिया होती है, साबुत धनिया थोड़ी सी आपको रख लेना है। आपको थोड़ी उसमें काली मिर्च रखना है और आपके पास हल्दी की गांठ है तो 3 हल्दी की गांठ आप उसमें रख लीजिए और थोड़ा सा आपको सिंदूर, जो लाल सिंदूर होता है वो आपको रख लेना है। और इस कपड़े की आपको 4 गांठ बांधनी है। मतलब जब आप ये सब सामान रख ले तो 4 गांठ आप बांध लीजिए और यह आपको अपनी अमावस्या की रात को, अमावस्या की रात जो कि बहुत ही शक्तिशाली रात होती है, तो जिस झाड़ू का आप अपने घर में इस्तेमाल करते हैं उसी झाड़ू के नीचे आपको यह पोटली रख देना है और पूरी रात आपको वैसे ही रखी रहने देना है। जब सुबह हो तो आपको स्नान करने के बाद में माँ लक्ष्मी की पूजा करनी है, घी का दीपक जलाना है और आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या फिर ओम नमो
लक्ष्मी देवाय नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है। और उसके बाद में आपको यह जो पोटली है, जो आपने दीपक जलाया है, उस दीपक से आपको 7 बार यह जो पोटली है वो उघाड़ लेनी है। उसके बाद में यह पोटली ले जाकर आपको पीपल के वृक्ष के नीचे थोड़ी सी मिट्टी आप हटाइएगा, तो उस मिट्टी के नीचे आपको यह पोटली में जो भी सामान है वो आपको उसी मिट्टी में दबा देना है, और जो आपका कपड़ा है पीले कलर का वो आपको उसी के ऊपर रख देना है। साथ ही साथ आपको पीपल के पेड़ के साथ परिक्रमा करनी है, और पीपल के पेड़ पर आपको जल चढ़ाना है। और जब आप पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं तब भी आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें, और आप प्रार्थना करें कि आपके घर में किसी भी तरीके की अगर बुरी ताकत है, या फिर आपके घर में मांगलिक कार्य नहीं हो रहे हैं, किसी भी तरीके की आपकी परेशानी है, धन संबंधी हो, तो उसको आपको भोग देना है। ऐसा करने से आपके घर में माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। और आपको एक बात याद रखनी है कि आपको झाड़ू के जो भी उपाय करने हैं तो वो आपको किसी के सामने नहीं करनी है। जब भी आप उपाय करें तो आपको कोई टोके नहीं, इस बात का ध्यान रखें। पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ अगर आप झाड़ू के यह उपाय अमावस्या के दिन करते हैं, सोमती अमावस्या के दिन करते हैं, तो आपकी जितनी भी मनोकामनाएं होती हैं वो जरूर पूरी हो जाती हैं। घर में माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है, कभी भी सुख संपत्ति की कमी नहीं होती है। तो यह छोटे छोटे उपाय थे जो आपको अमावस्या के दिन झाड़ू के साथ जरूर करने चाहिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और आप भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहे, इसलिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिए। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए राधे राधे।